झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 8 के परिमेय संख्या यानी कि चैप्टर 1 को शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। बेसिक पॉइंट है जैसे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते किसको है? तो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, गणना संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है उन संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 से लेके 2, 3, 4, 5 से लेके इन्फिनिटी तक को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या था बस उस प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर देने से वो पूर्ण संख्या बन जाता है। इसके बाद है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स। सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। यानी कि पूर्ण संख्या में अगर माइनस वाली संख्याओं को जोड़ दें तो वो पूर्णांक संख्या बन जाता है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर आता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा आता है ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो होगा उसको हम लोग प्लस वाला को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो -1 से शुरू होके -2, -3, -4 इस तरीके से इन्फिनिटी तक जो जाएगा यानी कि अनंत तक, उसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और शून्य जो है वो सिर्फ पूर्णांक, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। इसके बाद है परिमेय संख्या। चैप्टर का हेडिंग भी था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते किसे हैं? तो ऐसी संख्या जिसमें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p तथा q पूर्णांक है, जहाँ पर q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि इसको आसान भाषा में कहें तो वैसा संख्या जो p/q के रूप में हो और जहाँ पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 2/5 दिया हुआ है, -2/5 दिया हुआ है, तो ये सब जो है वो क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि इसके हर में जो है वो 0 नहीं है। अगर हम लोग हर में 0 दे देंगे तो उसका वैल्यू जो है वो अनडिफाइन हो जाता है, यानी कि अनंत हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग इसको पूर्ण संख्या परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। यानी परिमेय संख्या उसी को कहेंगे जो p/q के रूप में होगा। तो आप लोगों को इतना बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है यदि उनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो। यानी कि दोनों का जो चिन्ह है वो समान होना चाहिए, या तो दोनों में प्लस प्लस हो या तो दोनों में माइनस माइनस हो। जैसे उदाहरण में 2/5 दोनों में प्लस है, 3/4 दोनों में प्लस है, -1/-4 दोनों में माइनस है, -3/-2 ये दोनों में माइनस है। तो इसको हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। दूसरा है ऐसी परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है यदि उनके अंश तथा हर दोनों के चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो। यानी कि अंश में कुछ और हो, हर में कुछ और हो, तो वैसे सिचुएशन में हम उनको ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में -2/+3, यानी कि ऊपर में -2 है और नीचे बटा पे +3, कुछ नहीं है मतलब प्लस है। तो इस वजह से ये जो होगा दोनों का जो चिन्ह है क्या हो गया? डिफरेंस, यानी कि अलग हो गया।
जिस कारण से ये जो है वो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। अब यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है, यानी जितना भी धनात्मक परिमेय संख्या होते हैं जो प्लस में होगा वो 0 से बड़ा होगा, और प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है, यानी कि जो ऋणात्मक में अगर माइनस में चिन्ह हुआ तो वो 0 से छोटा हो जाता है। और तीसरा है प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, यानी कि एक संख्या धनात्मक में है और दूसरा संख्या अगर ऋणात्मक में है तो उस सिचुएशन में धनात्मक वाला संख्या जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में माइनस 2/5 है और एक 2/5 है, तो यहाँ पर एक प्लस में है और एक माइनस में है, जिस कारण से प्लस वाला जो है वो क्या है, बड़ा है। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1, जिसमें पहला सवाल जो है -4/5 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर जो हो निम्न हो, यानी कि हर जो है वो क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। यानी कि -4/5 में हमें हर जो है वो कितना करना है, हर जो है वो 30 करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। -4/5 और हर में हमें करना है -4/5, तो हर में हमें करना कितना है, 30 करना है। तो 30 करने के लिए हम क्या करेंगे कि हर में दोनों पे संख्या पे कितना से, देखिए यहाँ पे 30 है, 5 है, 5 को कितना से गुना करेंगे कि 30 हो जाएगा। तो 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो हम लोग जितना संख्या से नीचे गुना करेंगे उतना ही संख्या से ऊपर भी गुना करेंगे। तो यहाँ पर 6×5 30 हो गया, तो यहाँ पर -24 हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा -24/30, यानी हर में 30 करना था, 4/5 था, उस 4/5 को हम हर में 30 किए तो -24/30 आंसर हुआ। उसी तरीके से दूसरा है जिसमें हर में करना है -45, तो -4/5 है, इसमें हमें गुना करना है इतना से -4/5 गुना करेंगे उस संख्या से, और गुना होने के बाद इसका वैल्यू आना चाहिए -45 हर में। तो यहाँ पे माइनस है, इस वजह से माइनस को हम लोग उसी तरीके से एज इट इज रखेंगे। तो हम लोग जो संख्या को गुना करेंगे वो जो संख्या होगा 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने से 45 आएगा। तो हम सबको पता है कि 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने से 45 आएगा। तो 5 9 45, और जितना संख्या से नीचे गुना करेंगे उतना ही संख्या से ऊपर भी गुना करेंगे। हमें हर में माइनस लाना है, इसलिए दोनों संख्या पर माइनस लगाएंगे। तो -4 और -9 गुना होके हो जाएगा +36, और प्लस और माइनस गुना होके, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब क्या है, प्लस है, और ये प्लस और ये माइनस गुना होके -45 हो जाएगा, जो कि हमें आंसर में यानी कि हर में -45 लाना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36/-45। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, जिसमें -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर जो होगा वो 5 होना चाहिए। यानी कि हमारे पास जो संख्या है -36/60 -36/60,
अब इसको हम लोग डिवाइड वाला रूल से करेंगे। इतना संख्या से डिवाइड करना है कि इसके हर में 5 आना चाहिए। तो हम सबको पता है कि 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, यानी कि 12 को 60 से डिवाइड करेंगे तो उसका हर जो होगा वो 5 होगा। यानी कि 60 को 12 से हम लोग डिवाइड करके देखते हैं तो 12 5 जा 60, यानी कि 5 आ जा रहा है हर में। तो कितना से मल्टीपल करने से? 12 से। तो हम लोग डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे, अंश और हर दोनों में 12 से। तो 12 से जब 36 को डिवाइड करेंगे तो उसका डिवाइड हो के आएगा, यानी 12 3 जा 36 और माइनस एज इट इज उतरेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ -3/5, यानी हर में हमें 5 करना था, वो हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके मानक रूप में लिखें। यानी मानक रूप में इसको लिखना है, जिसमें -8/6 दिया हुआ है। तो -8/6 को मानक रूप में लिखने के लिए -8/6 है। इसको हम लोग डिवाइड वाला रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट संख्या से इसको डिवाइड करेंगे, यानी जिससे दोनों संख्या अंश और हर दोनों डिवाइड हो जाए। तो 2 का टेबल हम लोग कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा 4 टाइम्स, और 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा तो 3 टाइम्स। यानी कि इसके बाद माइनस जो था वो माइनस को हम लोग उतार दिए। तो इसके बाद जो है वो संख्या और डिवाइड हो गई, यानी कि कटने वाला नहीं है। तो इसका जो मानक रूप होगा -4/3 होगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल है -12/30, यानी कि -12/30। तो इसको भी हम लोग डिवाइड के रूप में करेंगे। तो डिवाइड हम लोग करेंगे सबसे पहले 2 से, और यहाँ पर भी 2 होगा क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आ रहा है, इस वजह से। तो 2 से -6/15। अब -6/15 को हम लोग और -6/15 को फिर डिवाइड करेंगे, जो दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो वो संख्या है 3। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 हो गया। तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट रूप जो हुआ -2/5, यानी इसके बाद और ये डिवाइड नहीं जाएगा। इस वजह से इसका जो आंसर होगा -2/5 होगा। -16/-24, तो 16/-24। तो इसको डिवाइड करते हैं, जो दोनों संख्या से डिवाइड हो जाए, यानी 8 के टेबल में दोनों आ रहा है। तो 8 से दोनों को डिवाइड किए, तो दोनों को डिवाइड करने से 8 2 जा 16 और -8 3 जा 24। तो इसका सही उत्तर होगा 2/-3। इसके बाद है -28/35, -28/-35। तो माइनस और माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, और ये दोनों जो है वो इसके टेबल में आ रहा है। सबसे स्मॉलेस्ट संख्या जो है ये माइनस माइनस होके प्लस हो गया, और ये दोनों जो है वो किसी के टेबल में कॉमन नहीं आ रहा है। इस वजह से इसका जो मानक रूप होगा वो 28/35 ही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि निम्नलिखित में से प्रत्येक युग में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमें दो संख्याओं के बीच में बड़ा संख्या बताना है कि दोनों में से बड़ा संख्या कौन सा है।
तो बड़ा निकालने के लिए सबसे पहले -2/3 और 5/3 ये दोनों में से हमें चेक करना होगा कि ये दोनों में बड़ा संख्या कौन है। -2/3 और 5/2, 2/3 और है 5/2। ये दोनों में से बड़ा देखने के लिए सबसे पहले हम लोग एक लॉन्ग विधि से बनाते हैं। 2 और 3 ये दोनों का हम लोग लसा निकालेंगे। तो 2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए दोनों का मल्टीपल हो जाएगा कितना, 6। इस वजह से दोनों का मल्टीपल यानी कि दोनों का गुना होके कितना आया, 6 आया। मतलब दोनों के हर में हमें क्या करना है, 6 करना है। यानी कि 2/3 को 6 के रूप में करना है। तो 6 के रूप में हम लोग क्वेश्चन पीछे देख चुके थे कि 6 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 3 जा 6, तो ऊपर भी 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। उसी तरीके से 5/2 का गुना करेंगे हम लोग इतना संख्या से कि दोनों का जो हर है वो कितना हो जाना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए। तो 3 के टेबल से हो रहा है, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा। यानी कि एक में वैल्यू निकल के आया 4/6 और एक का निकल के आया 15/6। इसमें बड़ा जो संख्या है वो 15/6 है और 15/6 जो है वो किसका वैल्यू है, 5/2 का वैल्यू है। इसीलिए हम कहेंगे कि 5/2 जो है वो क्या है, बड़ा होगा 2/3 से। यानी इसमें जो बड़ा संख्या होगा वो ये होगा 5/2। इसके बाद अगला सवाल है 1/2 और 0। तो हम सभी को पता है कि 0 से बड़ा जो संख्या होता है वही बड़ा होता है। तो 1/2 में बड़ा होगा, 1/2 बड़ा होगा 0 से। इसके बाद है सी नंबर में -2/5 और 0। तो हम पीछे पॉइंट्स में पढ़े थे कि 0 जो है वो ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। इस वजह से ये जो है -2/5 से बड़ा होगा 0। इसके बाद एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में। तो हम लोग पीछे पढ़े थे कि धनात्मक दो परिमेय संख्या के बीच में जो धनात्मक संख्या होता है वो बड़ा होता है। इसलिए -4/7 में बड़ा होगा 4/7। इसके बाद अगला सवाल है -5/6 और -4/3। इसमें दोनों को में बड़ा संख्या बताना है। तो दोनों में माइनस में है, इस वजह से क्या करेंगे कि माइनस दोनों संख्या में देखेंगे कि किसका वैल्यू छोटा होगा, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो -5/6 और यहाँ पर -4/3। जिस तरीके से हम लोग पहला सवाल को बनाए थे उसी तरीके से दोनों का कॉमन फैक्टर लेंगे, पहले दोनों का लसा निकालेंगे। तो 3 और 2 का लसा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 ही होगा। यानी दोनों के हर में हमें 6 करना है। तो दोनों के हर में 6 करना है, इसीलिए -5/6 और -4/3, -5/6 और -4/3। ये तो ऑलरेडी पहले से 6 है, सिर्फ हमें इसके साथ हर में 2 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो 2 यहाँ भी होगा और यहाँ -8 हो जाएगा। तो इस वजह से इसका जो वैल्यू निकल के आएगा -8/6। और माइनस में जो छोटा होता है वही माइनस में बड़ा होता है। इस वजह से इसका जो सही उत्तर होगा -5/6। इस क्वेश्चन को जैसे 2/3 और 5/2 यानी क्वेश्चन नंबर 4 का एक शॉर्ट विधि हम लोग पढ़ लेते हैं। 2/3 और 5/2, 2/3 और एक था 5/3। दोनों को हम लोग 2/3 और 5/2, 2/3 और 5/2 दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15। यानी इधर वाला जो संख्या है वो
बड़ा आया, इस वजह से हम लोग डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि ये जो संख्या है वो क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन है। तो ये हो गया शॉर्ट ट्रिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, जिस तरीके से अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किए, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करना है। दोनों में से बड़ा संख्या को हमें पहचानना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ सकें।